आत्मा के मार्ग इतने स्पष्ट हैं और हमें परमेश्वर के वचन के प्रकाश में पिता की इच्छा के अनुसार प्रभु के साथ चलना सीखना चाहिए। पवित्र आत्मा ही हमें आत्मा के मार्ग पर, पिता के मार्ग पर, मसीह के मार्ग पर ले जाता है। और यदि हमें पवित्र आत्मा के साथ चलना सीखना है तो समझिए क्या होगा। आप पिता की गोद में पिता से मिलने वाले संरक्षण और सुरक्षा में पाए जाएंगे। आत्मा में एक स्थान है जिसे बुद्धि कहते हैं। पवित्र आत्मा में एक स्थान है जिसे समझ कहते हैं। पवित्र आत्मा में एक स्थान है जिसे प्रभुत्व कहते हैं। वास्तव में आप परमेश्वर की सभी 7 आत्माओं को देख सकते हैं। आप पाएंगे कि पवित्र आत्मा के कार्य करने के कई क्षेत्र हैं। ठीक है, कार्य करने के कई क्षेत्र। और आत्मा के मार्गों को सही मायने में समझने के लिए हमें बुद्धि के मार्ग के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। हमें मसीह के प्रभुत्व के मार्ग के प्रति समर्पण करना होगा। हमें समझ प्राप्त करनी होगी। बाइबल कहती है बुद्धि कहां है, बुद्धि कहां पाई जा सकती है, समझ का स्थान कहां है। समझ नामक एक स्थान है। तो समझ नामक इस स्थान तक कौन पहुंच सकता है? समझ नामक इस स्थान तक कौन पहुंच सकता है? आप देखते हैं कि इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें पवित्र आत्मा के साथ चलने और खोज शुरू करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार में पाया है, बल्कि हमने स्वयं परमेश्वर को नहीं पाया है। समझे कि उद्धार पाने का अर्थ यह नहीं है कि आपने परमेश्वर को पा लिया है। यह वो है जिसने आपको पाया है, न कि आपने उसे नहीं पाया। वास्तव में उसने आपसे प्रेम किया, आपने कभी उससे प्रेम नहीं किया। और निश्चित रूप से उस प्रेम के कारण उसने यीशु को आपके लिए मरने के लिए भेजा। और निश्चित रूप से आपको उसके प्रेम का लाभ मिला है। लेकिन इसके अलावा वह आशा कर रहा है कि हम उसे खोजना शुरू करेंगे। हमें उसे खोजना होगा, हमें उसे खोजना होगा। कोई कहे उसे खोजो। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की आत्मा है। तो ये कहां पाई जाती है? वो कहां पाया जाता है? दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की बुद्धि को पाने के लिए आवश्यकता होगी कि हम खोजते हैं, रुचि विकसित करते हैं, प्रबल इच्छा रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। आप उस चीज के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते जिसके लिए आपके मन में करुणा या जुनून ना हो। प्रभु, मुझे आपकी बुद्धि की आवश्यकता है। मैं बौद्धिक बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की बुद्धि की बात कर रहा हूं। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि पाई जाती है। आप उसे पाते हैं, आप उसकी खोज करते हैं, आप आत्मा के मार्ग को खोजने में रुचि विकसित करते हैं। एक ऐसा मार्ग है जिसे कोई पक्षी नहीं जानता, जिसे किसी दुष्ट आंख ने नहीं देखा, जिस पर किसी शेर के पैर नहीं पड़े। यह बुद्धि का मार्ग है, परमेश्वर की आत्मा का मार्ग है। यह आपके अंतरात्मा में पवित्र आत्मा के साथ काम करने का हिस्सा है, यहां आने और अपनी सीमाओं को जानने का हिस्सा है। आइए भावनाओं के इस बकवास से छुटकारा पाएं। यहां जाकर कुछ बिल्कुल अलग मत कीजिए और फिर कहिए कि वापस आकर प्रार्थना कीजिए। आपने खुद को मूर्ख बनाया है। अरे जाग जाओ। पवित्र आत्मा का उपहास नहीं किया जा सकता। आत्मा का मार्ग गहन है। पवित्र आत्मा की शक्ति बहुत प्रबल है। इसके लिए मसीह के मूल्यों के प्रति सचेत समर्पण की आवश्यकता होती है। पवित्र आत्मा स्वयं के बारे में बताने नहीं, बल्कि मसीह की महिमा करने, मसीह के सार को ऊंचा उठाने के लिए आया है। इसलिए जहां पवित्र आत्मा है वहां मसीह का अंश है। वह यीशु मसीह के बारे में वह सब कुछ प्रकट करता है जो आपको जानना आवश्यक है। इसलिए
जब पवित्र आत्मा आपके साथ काम करना शुरू करता है, या यदि आप पवित्र आत्मा के साथ काम करना शुरू करते हैं, तो वह आपके जीवन में मसीह की महिमा करता है। वह आपके जीवन में मसीह के सार को ऊंचा उठाता है। मसीह आपकी वास्तविकता बन जाता है। परमेश्वर के साथ आपके जीवन में मसीह प्रत्यक्ष हो जाता है। आप पवित्र आत्मा के बिना मसीह को नहीं जान सकते। पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर की वास्तविकताओं में चलना असंभव है, असंभव। और प्रभु ने कहा, समझ का स्थान कहां है? वो कहता है, बुद्धि बलिदानों की कीमत के साथ छिपी हुई है। बुद्धि की कीमत सांसारिक मनुष्य से छिपी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुद्धि मृतकों की भूमि में पाई जाती है। बुद्धि की आत्मा, बुद्धि का मार्ग मृतकों की भूमि में पाया जाता है। मृतकों की भूमि में परमेश्वर की बुद्धि में चलने के लिए आपको उस बिंदु तक पहुंचना होगा जहां आप अपने स्वार्थी विचारों के लिए मर चुके हों। नम्रता और समर्पण के एक निश्चित स्तर के बिना कोई भी परमेश्वर द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए आत्मा के मार्ग को, आपके अपने मार्ग को भस्म करना होगा, भस्म करना होगा। आपके अपने मार्ग का बलिदान होना आवश्यक है। आत्मा के मार्ग में चलने के लिए उस व्यक्ति को पहले अपने मार्गों का त्याग करना आवश्यक है। आपको अपनी इच्छा का त्याग करना होगा। आपको अपने विचारों, अपने अहंकार का त्याग करना होगा। देखिए, आपका अहंकार आपकी आसानी से आहत होने की क्षमता है, क्योंकि यदि आप सुनी हुई बातों या गलत धारणाओं या अपने विचारों से जल्दी आहत हो जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप इस राज्य में अधिक दूर तक नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी भावनाएं और संवेदनाएं जीवन के अहंकार के कारण आसानी से प्रभावित हो जाएंगी। बुद्धि का मार्ग मृतकों की भूमि में पाया जाता है। बुद्धि का मार्ग जीवितों की भूमि में नहीं पाया जाता। इसलिए दुर्भाग्य से पवित्र आत्मा बहुत से लोगों के साथ काम नहीं कर रहा है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो उद्धार नहीं हुआ। देखिए, हमारे पास अरबों करोड़ों लोग हैं जिनका उद्धार हो चुका है, लेकिन बहुत कम लोग ही वास्तव में पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं। दुर्भाग्य से यही सच्चाई है। हमारे पास हर जगह बहुत से लोग नए सिरे से जन्म ले चुके हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास राष्ट्रों में बहुत कम शेष लोग होंगे जिन्हें पवित्र आत्मा अपने अंतिम दिनों में अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उपयोग करेगा। परमेश्वर की आत्मा सक्रिय है। परमेश्वर की आत्मा चुन रही है। परमेश्वर की आत्मा बुला रही है। परमेश्वर की आत्मा प्रेरित कर रही है। परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेल रहा है और वो उन लोगों की तलाश में है जो तैयार है। आत्मा के मार्ग, प्रकाश का मार्ग, अग्नि का मार्ग, वायु का मार्ग, जुनून, जंगल, गहन वास्तविकताएं, पवित्रता और समर्पण है। जब पवित्र आत्मा किसी पुरुष या स्त्री को चुनता है तो उसका वचन उस व्यक्ति को विभिन्न स्तरों के समर्पण और आत्मा की बातों के लिए अपने विशेष जंगल में ले जाता है। अब बाइबल रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 पद 11 में कहती है, परंतु यदि यीशु मसीह को जीवित करने वाले की आत्मा मरे हुओं में से जो तुम में वास करता है, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही अपने उस आत्मा से जो तुम में वास करता है तुम्हारे नश्वर शरीरों को भी जीवित करेगा। आत्मा की इच्छा, पवित्र आत्मा का मार्ग मरे हुओं के लोक में पाया जाता है। क्या तुम उस मार्ग पर चलने को तैयार हो? बुद्धि कहां मिलेगी और समझ का स्थान कहां है? इसका अर्थ है कि बुद्धि आत्मा के मार्गों में से एक है। और देखो, परमेश्वर की बुद्धि छिपी हुई है। परमेश्वर की बुद्धि
हमें आसानी से या सस्ते में नहीं मिलती। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसके लिए एक इच्छा होनी चाहिए, एक अपेक्षा होनी चाहिए। मसीह की बुद्धि की 7 शिक्षाओं की नींव की खोज करने की। देखो, प्रभु की 7 आत्माओं में 7 आत्माओं की मूल नींव बुद्धि की आत्मा है। देखो, यह बुद्धि कहां मिल सकती है? तो वहां एक संवाद होगा, एक अलगाव का भाव होगा, जो है और जो नहीं है। प्राकृतिक रूप से परमेश्वर की बुद्धि से तुम अपना हाथ नहीं काटते, तुम नहीं काटते। अरे, बुद्धि से तुम नहीं काटते। मैंने तुम्हारा हाथ देखा, क्योंकि बुद्धि ही सब चीजों की नींव है। बुद्धि कहां पाई जा सकती है? आप जानते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि क्योंकि कोई चीज कमजोर दिखती है तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं। किसी कमजोर चीज का फायदा उठाना इस बात का संकेत है कि आपने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि आप उस कमजोरी की रक्षा करने की स्थिति में हैं जिस पर आप हमला करना चाहते हैं। जो चीज आपको कमजोर लगती है उसका फायदा मत उठाओ, क्योंकि इससे गंभीर समस्याएं पैदा होंगी जिन्हें आप कभी भी आध्यात्मिकता से दूर नहीं कर पाएंगे। आज 90% मानवीय दुविधाएं आध्यात्मिकता का परिणाम है, आध्यात्मिकता के नियम को तोड़ने का परिणाम है। आध्यात्मिकता के मार्ग महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपकी अंतरात्मा आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने की कुंजी है। बुद्धि कहां पाई जा सकती है? समझ का स्थान कहां है? इसका मतलब है कि बुद्धि एक विशेष स्थान पर पाई जाती है, जो जीवितों की दुनिया से पूरी तरह से छिपा हुआ है। यह स्वाभाविक मनुष्य से छिपा हुआ है, इसलिए ईश्वर की बुद्धि स्वाभाविक मनुष्य के पास नहीं है। ईश्वर की बुद्धि आपकी बौद्धिक संस्थाओं में नहीं पाई जाती है। ईश्वर की बुद्धि शाश्वतता की चेतना में पाई जाती है। हम में से कितने लोग इसे खोजने को तैयार हैं? ये छिपा हुआ स्थान, ये गुप्त स्थान। क्या यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की बुद्धि को पाने के लिए आवश्यक कीमत चुकाने को तैयार है? बुद्धि की आत्मा की एक कीमत होती है। उस आत्मा के आप में आने और आपके भीतर निवास करने के लिए आपको कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि कीमत क्या है। नहीं, यह जीवितों की भूमि में पाई जाती है। इसलिए मनुष्य को आगे बढ़ने, समझ से परे जाने के लिए तैयार रहना होगा। आपको इंद्रियों के दायरे से बाहर निकलना शुरू करना होगा और उन चीजों से परे जाना होगा जो समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा, बुद्धि कहां पाई जाएगी और समझ का स्थान कहां है? वे कहते हैं, मनुष्य इसकी कीमत नहीं जानता, नहीं यह जीवितों की भूमि में पाया जाता है। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान, ज्ञान की आत्मा मनुष्यों की बुद्धि से नहीं चलती। आप उसे अपने बौद्धिक मन, विचारों या सोचने के तरीकों में नहीं पा सकते। और यही कारण है कि हम में से अधिकांश क्रोध और व्याकुलता से भरे हुए हैं। क्या यही परमेश्वर का ज्ञान नहीं है? यह पवित्र आत्मा की गवाही की पुकार के प्रति समर्पण के स्थान में पाया जाता है, जहां हम प्रतिदिन स्वयं को पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित करते हैं, ताकि परमेश्वर हमें अदृश्य शक्तियों, अदृश्य सिंहासनों, मनुष्यों पर अधिकार करने वालों का सामना करने के लिए उपयोग कर सके। गहराई कहती है, यह मुझ में नहीं है। समुद्र कहता है, यह मेरे साथ नहीं है। बौद्धिक ज्ञान कहता है कि यह मुझ में नहीं है। मनुष्य के तरीके वहां नहीं पाए जाते। देखा, समुद्र, अनेक राष्ट्र, आप एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर सकते हैं। मुझे परवाह नहीं कि वे देश कितने सभ्य हैं, आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिलेगा। ईश्वर वहां है। मैंने कहा, समुद्र हमारे भीतर नहीं पाया जाता। मानवीय ज्ञान, बुद्धि,
विवेक की गहराई वहां नहीं पाई जाती, यह जीवितों की भूमि में नहीं पाई जाती। इसलिए किसी भी व्यक्ति को वास्तव में इस ज्ञान को पाने की इच्छा रखने के लिए उसे हर मानवीय तरीके को नकारना होगा और ईश्वर के तरीके को अपनाना होगा। आप देखिए, क्योंकि ईश्वर का तरीका हमेशा मानवीय तरीकों के विपरीत होगा। जब तक हम ईश्वर के वचन का पालन नहीं करते, शब्दों में नहीं, किसी प्रकार के कंपन भावनाओं या गिरने और उठने में नहीं, जब तक हम मसीह के दिव्य अधिकार, दिव्य व्यवस्था, दिव्य सामर्थ्य के प्रति समर्पित नहीं होते, तब तक आत्मा के मार्ग ही ईसाइयों के मार्ग है। पवित्र आत्मा बिल्कुल निष्कलंक है, वह पवित्र है, इसलिए वह आपको ईश्वर की गहराई में ले जाने से पहले आपको पवित्र बनने की प्रक्रिया से गुजारता है। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ आपकी पवित्रता की यात्रा का अर्थ है कि वो कितनी जल्दी, कितनी दूर तक आपको ले जाएगा, आपको स्वीकार करेगा और ईश्वर की चीजों को आपके हाथों में सौंपेगा। कोई भी मनुष्य आपको सामर्थ्य नहीं दे सकता, कोई भी पादरी आपके हाथों में कोई भी आध्यात्मिक चीज नहीं सौंप सकता। केवल वे ही जो पाए जाते हैं पवित्र आत्मा के प्रति वफादार रहने वालों को ही यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसलिए वफादारी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने समय से सेवकाई में हैं या सेवकाई में आपके क्या पद है या आपने बाइबल का कितना ज्ञान ग्रहण किया है। वफादारी पवित्र आत्मा के निर्देशों का पालन करने और पवित्र आत्मा के साथ चलने में आपकी पूर्ण प्रतिबद्धता का परिणाम है। प्राकृतिक मापदंडों से प्राप्त कोई भी मूल्य परमेश्वर की बुद्धि के बराबर नहीं हो सकता। इस प्राकृतिक जगत की कोई भी चीज परमेश्वर की बुद्धि को खरीदने के लिए मूल्य के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसलिए बुद्धि यहां से नहीं खरीदी जा सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका उपयोग आप इस दुनिया से उस बुद्धि को प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए कर सके। इसीलिए यह बुद्धि से आती है, यह अनुग्रह से आती है, यह मसीह से आती है और यह यीशु के प्रति आपकी प्रतिबद्धता से आती है। अब आप परमेश्वर से बुद्धि मांगे, बुद्धि परमेश्वर से आती है। याकूब कहता है यदि आपके पास यह नहीं है तो पिता से मांगे। आहा, पिता से मांगे, पिता से मांगे, पिता से मांगे, पिता से मांगे बुद्धि के लिए। उस टिप्पणी को देखें, देखिए बुद्धि परमेश्वर के साथ है, बुद्धि परमेश्वर के साथ है, बुद्धि की आत्मा परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के साथ है। आप बुद्धि मांग रहे हैं, बुद्धि से घर बनता है, बुद्धि से घर बनता है, बुद्धि से युद्ध लड़े जाते हैं, बुद्धि से मन मुक्त होते हैं, बुद्धि से स्त्रियों का वशीभूत होना नियंत्रित होता है। बुद्धि एक आत्मा है। जब आप बुद्धि के मार्ग पर चलते हैं तो आप पवित्र आत्मा के मार्ग पर चलते हैं। बुद्धि परमेश्वर के ज्ञान का पालन है। इसलिए जब तक आप वचन का पालन नहीं करते, आप बुद्धि में नहीं जी रहे। उस बुद्धि के बिना ज्ञान अप्रासंगिक है, उस बुद्धि के बिना ज्ञान निष्क्रिय है, उस बुद्धि के बिना ज्ञान निष्प्रभावी है। इसीलिए ज्ञान का भविष्यवक्ता बुद्धि है। जहां बुद्धि नहीं है वहां उत्पादकता नहीं है। आपके पास सारा ज्ञान हो सकता है, लेकिन विश्वास, कर्म या बुद्धि के बिना ये अप्रासंगिक है, ये बेकार है। इसलिए बुद्धि परमेश्वर में पाई जाती है। बुद्धि परमेश्वर के वचन का पालन करने का अनुशासन है, अपनी इंद्रियों पर विजय पाने और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का अनुशासन है। इन अंतिम दिनों में बुद्धि की आवश्यकता है। परमेश्वर अपने लोगों को आगे बढ़ने, बुद्धि के स्थान पर आने के लिए बुला रहा है। ज्ञान, आगे बढ़ो, परमेश्वर के मार्ग पर चलो, परमेश्वर के मार्ग पर चलो।
अपने आप को उससे अधिक धनी मत बनाओ जितना उसने तुम्हें दिया है। तुम जानते हो कि तुम अपना किराया चुका सकते हो, तुम जानते हो कि तुम अपने घर में भोजन का प्रबंध कर सकते हो, फिर भी इस स्तर से अधिक धनी बनने की इच्छा क्यों रखते हो? यह तुम्हारी आत्मा के लिए विनाश का कारण है। हम किसी से प्रतिस्पर्धा क्यों करते हैं? परमेश्वर ने तुम्हें कुछ दिया है, उसने तुम्हें सिर रखने के लिए जगह दी है। तुम अपनी आत्मा को क्यों खतरे में डाल रहे हो? क्योंकि मृत्यु एक दिन आएगी। तुम्हें एहसास है कि तुमने एक भयानक गलती की है जिससे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अपने आचरण से सावधान रहो, अपने आचरण से सावधान रहो, अपने आचरण से सावधान रहो, अपने आचरण से सावधान रहो। आत्माओं को भेजा जाएगा, इन अंतिम दिनों में आत्माओं को भेजा गया है। अपने हाथों को साफ रखो, अपने हाथों को साफ रखो। उस समय से अधिक धनी मत बनो जितना उसने कहा है कि तुम्हें होना चाहिए। यदि तुमने बाद में विश्वास योग्य पाया है तो पदोन्नति के दिन तुम अपनी वृद्धि करोगे, लेकिन चोरी का रास्ता मत अपनाओ, धोखे का रास्ता मत अपनाओ, अपराध का रास्ता मत अपनाओ। उस रास्ते पर चलकर तुम अपनी आत्मा को नरक के हवाले कर रहे हो। जो भी करो अपने हाथों को साफ रखो। आत्मा के मार्ग कठिन है, वे पहाड़ों के मार्ग हैं। बाइबल इसे चट्टानों का मार्ग, पथरीला मार्ग, उबड़ खाबड़ मार्ग कहती है। ये प्राकृतिक मार्ग नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु के मार्ग में पूरी तरह से लीन, लिपटे हुए और डूबे रहें। बाइबल कहती है कि एक मार्ग मनुष्य को सही लगता है, परंतु उसका अंत मृत्यु का मार्ग है। हे प्रभु, हर मार्ग का एक अंत होता है, हमारे मार्गों का भी एक अंत है। अंत का अर्थ है कि हमारे कर्मों का परिणाम होता है। यदि हम पवित्र आत्मा के मार्ग पर चलेंगे तो हम परमेश्वर के पुत्र बनेंगे। ज्ञान की एक कीमत होती है, ज्ञान की एक कीमत होती है। यह सस्ता नहीं मिलता, लेकिन आप इसे भौतिक वस्तुओं से नहीं खरीद सकते। ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता। रुको, घमंड ये पैसे से या धन से नहीं खरीदा जा सकता। ज्ञान तुम्हें तब प्राप्त होगा जब आपने कीमत चुका दी है। कीमत चुकाने पर यह आपके निवास का हिस्सा बन जाता है। आत्मा के मार्ग ज्ञान और समझ के मार्ग है। प्रभु का मार्ग, जुनून का मार्ग, अग्नि का मार्ग, वो माणिक्य लेकर पैदा नहीं हो सकता। तो सवाल यह है कि ज्ञान की कीमत क्या है? आपको अपनी मानवीय इंद्रियों का त्याग करना होगा। आपको अपनी इंद्रियों को नकारना होगा। आपको अपनी स्वाभाविक चेतना को त्यागने के लिए तैयार रहना होगा। एक ऐसी उच्च चेतना को स्वीकार करना होगा जो आपकी इंद्रियों, आपके स्वाभाविक मन में मौजूद हर चीज का खंडन करती है। समझे? जो तब आपके स्वाभाविक जीवन को दरिद्र और आपके आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करना शुरू कर देगा। तो यह आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करने के बारे में है और कहीं ना कहीं यह आपके स्वाभाविक जीवन को प्रभावित कर रहा है। यह बस इसी तरह होगा जब आप ईश्वर के ज्ञान के साथ चलना शुरू करेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से हार जाएंगे। इथियोपिया के शराबी भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। नहीं इसे शुद्ध सोने से आंका जा सकता है, असंभव। और फिर वो कहता है, तो फिर ज्ञान कहां से आता है? समझ का स्थान कहां है? यह सभी जीवित प्राणियों की आंखों से छिपा हुआ है और आकाश के पक्षियों से भी छुपा हुआ है। विनाश और मृत्यु कहते हैं कि हमने इसके बारे में अपने कानों से सुना है। ईश्वर इसका मार्ग जानता है। किसी ने कहा ईश्वर इसका मार्ग जानता है और वह इसका स्थान भी जानता है, इसलिए वह इसका स्थान जानता है। इसलिए ईश्वर बुद्धि को समझता है और वह समझ के स्थान को भी जानता है। इसलिए बुद्धि और समझ प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग ईश्वर के पास आना है। ईश्वर बुद्धि का द्वार है, ईश्वर समझ का द्वार है। इसलिए यह ईश्वर ही है।
जब मनुष्य का हृदय ईश्वर की ओर आकर्षित होता है तो वह बुद्धि प्राप्त करने लगता है।